सहना भवतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वरापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं सुभद्रम्नं प्राविशद्गीतकीर्तिः वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए भगवान का नाम सभी लोग लेंगे। 2 मिनट कीर्तन करें परमात्मा के नाम का, अपनी वाणी को पवित्र करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की सच्चिदानंद भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की रामचंद्र भगवान की भक्त और भगवान की नगर बस्ती की कथा कराने वाले की जय जय श्री राम। पंडाल में उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, धर्मानुरागी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, आप सभी
कथा सुन रहे हैं। आज कथा का चौथा सत्र है। स्वर्गीय हीरावन शाह जी के नाम पर यह कथा हो रही है। आज आप सब में बड़ी उत्सुकता है, बड़ी श्रद्धा है। रात मैंने धर्म की चर्चा की थी। धर्म किसे कहते हैं, धर्म के कितने चरण होते हैं, इसकी विस्तृत हमने व्याख्या की, आप लोगों ने श्रवण किया। आज मैं दूसरी चर्चा करता हूं कि व्यक्ति को मृत्यु के समय में क्या करना चाहिए। मृत्यु के समय में क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, प्राण का त्याग करता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति संसार का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, उसको 84 लाख योनि में जाना पड़ता है, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मृत्यु के समय में, मौत के समय में भगवान का चिंतन करे, परमात्मा का चिंतन करे। बेटी का चिंतन न करे, बेटे का चिंतन न करे, भाई का चिंतन न करे, मकान का चिंतन न करे, सगे संबंधी का चिंतन न करे, संसार के किसी भी व्यक्ति का चिंतन न करे। यदि संसार का चिंतन करेगा, भाई का, किसी का चिंतन करेगा, तो उसको फिर उसी योनि में जाना पड़ेगा, फिर उसी घर में बार बार आना पड़ेगा। यदि स्त्री का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करेगा, तो पुरुष भी स्त्री हो जाएगा, और स्त्री भी पुरुष का चिंतन करते हुए अगर शरीर का त्याग करेगी तो वह पुरुष बन जाती है। अगर आप भैंस का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करेंगे, प्राण का त्याग करेंगे, तो आपको भैंस की योनि में जाना पड़ेगा। अगर आप कुत्ते का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करेंगे तो आपको कुत्ते की योनि मिलेगी। लेकिन जो भगवान का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, उसको अवश्य भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें शर्त है। भगवान गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं अर्जुन से युद्ध के मैदान में, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अंत समय में मेरा चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, प्राण का त्याग करता है, वह मुझे ही प्राप्त करता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नास्ति यत्र संशयः। नास्ति यत्र संशयः अर्थात जो व्यक्ति अंतकाल में भगवान कृष्ण करते हैं, मेरा चिंतन करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, शरीर को छोड़ता है, वह मुझे प्राप्त होता है। उसको आवागमन के चक्र में जाना नहीं पड़ेगा, न उसको फिर आना होगा, न जाना होगा, वह मुझ में मिल जाएगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं फिर भी शर्त है अर्जुन, इसमें भी शर्त है। तब तो कोई भी व्यक्ति अंत में भगवान का चिंतन करेगा, याद करेगा, स्मरण करेगा, और उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति इतनी सस्ती चीज नहीं है। भगवान की प्राप्ति बड़ी महंगी चीज है। इसमें बहुत लोग कह सकते हैं कि चोर भी, डाकू भी भगवान का स्मरण करते हुए अंत में शरीर का त्याग करेगा तो उसको भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसने जीवन में डकैती की, चोरी की, गलत कर्म किया। तो क्या ऐसे व्यक्ति को भी भगवान मिलेंगे? इस श्लोक के अनुसार तो ऐसा ही होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए, मेरी याद करते हुए, मेरा चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करेगा, वह मुझे प्राप्त होगा, मेरे धाम में आएगा। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। जिस धाम को प्राप्त कर, जिस परमात्मा को प्राप्त कर फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता है, वही मेरा परम धाम है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तब बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, तो फिर धर्म कर्म करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी।
फिर सत्संग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तो डाकू को भी, अत्याचारी को भी, हत्यारे को भी भगवान की प्राप्ति हो जानी चाहिए, हो जाएगी इस श्लोक के अनुसार। हत्या करने वाला, बकरी काटने वाला, खसी काटने वाला, मुर्गा काटने वाला, डकैती डालने वाला, चोरी करने वाला, गलत कर्म करने वाला भी अंत में भगवान का नाम लेगा, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी इस श्लोक के अनुसार। तब तो भक्त में और डाकू में कोई अंतर नहीं रहेगा। तब इतनी भक्ति करने की क्या जरूरत है, इतनी साधना करने की क्या जरूरत है, इतना भजन करने की क्या जरूरत है, इतना संयम नियम करने की क्या जरूरत है। फिर सब कुछ खाओ पियो और अंत में भगवान का नाम ले लो, भगवान मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान इस बात का खंडन करते हैं दूसरे श्लोक में खंडन करते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमै वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। दूसरे श्लोक में ठीक इसके दूसरे श्लोक में स्पष्ट करते हैं भगवान कि अर्जुन, मैंने अभी कहा कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है उसे मेरी प्राप्ति होती है, मेरा धाम मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमै वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिस भाव का चिंतन वह सदा से करता आया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, मतलब कोई आदमी बचपन से ही, जवानी से ही चोरी करता आया है, डकैती करता आया है और किसी गलत चीज का चिंतन करता आया है, भैंस का, पैसे का, मकान का, किसी भी चीज का चिंतन जीवन भर करता रहा है तो उसको मेरी प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ने कहा यम यम वापि स्मरण भावम, अगर धन का चिंतन करेगा और शरीर का त्याग करेगा तो उसको सर्प की योनि प्राप्त होगी। ऐसा शास्त्र में लिखा है। जो भैंस का चिंतन करेगा भैंस में चला जाएगा, जो बकरी का चिंतन करेगा बकरी में चला जाएगा। भगवान ये कहते हैं वो मुझे नहीं प्राप्त होगा। यम यम वापि स्मरण भावम, जिस चीज का स्मरण करेगा जीवन भर अंत में वही उसको याद आएगा और जब प्राण त्यागेगा उसी योनि में वो चला जाएगा, उसे भगवान का नाम नहीं मिलेगा। फिर किसको मिलेगा? तम तमै वेति कौन्तेय सदा भाव भावितः, उसी भाव से भावित रहा है, उसी भाव का, उसी चीज का चिंतन करता रहा है, इसलिए उसको उसी योनि की प्राप्ति होगी। इसलिए ही अर्जुन माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान कहते हैं फिर तीसरे श्लोक में मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। युद्ध के मैदान में कहते हैं मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। वहां तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कहते युद्ध कर कौरव से, लेकिन यहाँ हम आप भी युद्ध कर रहे हैं। किससे युद्ध कर रहे हैं? बुराई से युद्ध करो, इंद्रियों से युद्ध करो, मन से युद्ध करो, क्योंकि आपका मन भजन में नहीं लगता है। मन का स्वभाव नीचे की ओर जाता है। हर नदी का पानी नीचे की ओर जाता है, हर नदी का पानी नीचे की ओर जाता है, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे हल्दी हो, चाहे कोसी हो, चाहे नीर हो, चाहे कोई भी नदी हो, सब नदी का पानी नीचे की ओर बहता है, ऊपर की ओर नहीं जाता है। हमारा आपका मन भी बुरे कर्मों में जाता है, जल्दी जाता है। पहाड़ पर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन नीचे उतरने में कोई कठिनाई नहीं होती है, आराम से उतर जाता है आदमी। ऐसे ही भजन भक्ति करने में बड़ी कठिनाई होती है। कोई मांस खाता है तो मांस नहीं छूट रहा है, कोई शराब पीता है तो शराब नहीं छूट रही है, शराब पीते पीते उसका लीवर खराब हो जाता है, आंत खराब हो जाती है और उसका प्राणांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी कई घटनाएं घटती हैं। उसके बस में है, वो मन के बस में है। शराब पीने वाला मन के बस में है, मांस खाने वाला मन के बस में। कहता है बाबा मांस नहीं छूटता है, मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता है। मन को तो मनाना पड़ेगा ना, लेकिन डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर कहेंगे मांस तुमको नहीं खाना होगा, नहीं तो मर जाओगे कल ही 10 दिन के बाद। तो डॉक्टर के डर से आप मांस नहीं खाएंगे, डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा।
किसी को डायबिटीज की बीमारी है, चीनी की बीमारी है, और डॉक्टर कहते हैं आलू मत खाओ, चीनी मत खाओ, चावल मत खाओ, मिठाई मत खाओ, तो आपको डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी, सेवन करना पड़ेगा, तब आपका डायबिटीज ठीक होगा। ऐसे संत महात्मा कहते हैं मांस मत खाओ, चोरी मत करो, शराब मत पियो, तो तुम्हें परमात्मा मिलेगा, भजन में मन लगाओ, नहीं तो फिर नीच योनि में चले जाओगे। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन आदमी चिंतन नहीं करता। सत्संग सुनिएगा, घर पर जाके फिर वही काम करिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। 10 लीटर दूध में थोड़ा गोबर डाल दीजिए, सारा दूध खराब हो जाएगा। मंदिर में बहुत लोग पूजा करने जाते हैं, सावन का महीना आता है, भगवान शिव की पूजा लोग करते हैं, महिलाएं करती हैं, लड़कियां करती हैं, पुरुष करते हैं, और डलिया में फूल तोड़ तोड़ के शिव जी के ऊपर लेकर चढ़ाती हैं महिलाएं, लड़कियां, कि शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। और इधर आके घर पर आती है तो मांस खा लेती है। सावन भर नहीं खाएगी, फिर भादो आएगा तो शुरू हो जाएगा। 3 दिन छठ में मांस मछली नहीं खाएंगे लोग, महिलाएं या पुरुष, लेकिन चौथा दिन आएगा, पारण हो जाएगा, तो फिर मछली मांस शुरू हो जाएगा। क्या भगवान या छठी मैया खुश हो जाएगी, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। याद रखिए, ये शरीर क्या है? मंदिर है। 10 लीटर दूध में थोड़ा गोबर डाल दीजिएगा तो दूध नष्ट हो जाएगा, ना पनीर होगा, ना दही होगा, ना मक्खन होगा, ना घी होगा, सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। ऐसे शरीर आपका मंदिर है, और इस मंदिर में, इस शरीर रूपी मंदिर में अगर आप गोबर डालेंगे, मांस डालेंगे, शराब डालेंगे, मछली डालेंगे, गलत चीज डालेंगे, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। लोग गाते हैं, भगवान के मानने वाले कीर्तन में गाते हैं, अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई बना के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। किसने बुलाया? सबरी ने बुलाया राम को। भगवान राम चले गए, सबरी को दर्शन दिया। तो सबरी को कैसे दर्शन हुआ? सबरी मांस खाती थी, शराब पीती थी, मछली खाती थी? नहीं। सबरी परम भक्त थी, और भगवान को पाने के लिए उसने विवाह का त्याग कर दिया और जंगल में चली गई। उसके बाप ने जब उसका विवाह होने वाला था तो खस्सी मंगवाया, 10-5, उसकी बारात आने वाली थी, शादी होने वाली थी, खुट्टे में बांध दिए बकरे। सबरी ने कहा, पिताजी ये खस्सी बकरे क्यों बांधे हैं आप? कहा, बेटी तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा विवाह होगा, ध्यान से सुनेगा, कोई बातचीत नहीं कीजिए, तेरा विवाह होगा, और विवाह में एक खस्सी काटे जाएंगे, और खस्सी काट के खस्सी का मांस बाराती को खिलाया जाएगा, बाराती खुश हो जाएंगे। उसके पिता ने कहा, सबर उसका नाम था, पिता का सबर, इसलिए उसकी बेटी का नाम सबरी नाम पड़ा। सबर की बेटी होने के कारण उसका नाम पड़ा सबर। सबरी कहती है, बाबूजी, पिताजी, ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। देखिए कैसी लड़की थी। आज की कोई लड़की, पढ़ी लिखी लड़की भी ऐसा कहेगी? बीए पास है, उसकी शादी हो रही है, शराब लोग पिएंगे उसकी बारात में, पाउच के पाउच मंगवा के, और नशे में झूमेंगे, नाचेंगे। कोई लड़की कहेगी कि हमारी शादी में शराब नहीं चलनी चाहिए, मांस नहीं चलना चाहिए, मछली नहीं चलनी चाहिए, इसका भोज नहीं होना चाहिए, शाकाहारी भोज होना चाहिए, क्योंकि शाकाहारी है ही नहीं वो, तो क्या कहेगी?
उसके माँ बाप भी शाकाहारी नहीं है तो क्या कहेंगे, वो लड़की क्या कहेगी। लेकिन सबरी के माँ बाप भी शाकाहारी नहीं थे, लेकिन सबरी पूर्व जन्म के संस्कारी थे, इसलिए सबरी ने मना किया अपने पिता को। सबरी ने मना किया कि बहुत बड़ा पाप होगा, फांसी नहीं कटना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप होगा। दो जीव का मिलन होगा, पति पत्नी का मिलन होगा, दुल्हा दुल्हन का मिलन होगा, और ये तो प्रेम का मिलन होता है, और प्रेम के मिलन में हत्या नहीं होनी चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए, खून की नदी नहीं बननी चाहिए। पिताजी ये अधर्म मत कीजिए। लेकिन पिता कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ, जो चाहूंगा वही होगा, तेरी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी बात चलेगी। तो कमजोर है लड़की, क्या करेगा। महिला को सदा सताया गया है, महिला को गुलाम बनाया गया है। लेकिन मैं आह्वान करता हूं कि महिला कमजोर नहीं है, महिला को गुलाम बनाने का कोई हक आपका नहीं है। क्योंकि जो आप जानते कीर्तन करते हैं सीताराम सीताराम का, तो पहले कहते हैं सीताराम सीताराम सीताराम, पहले सीता तब राम, राधे तब श्याम, माता तब पिता, स्त्री तब पुरुष, धरती तब आसमान, पहले माँ का स्थान है तब पिता का स्थान है, इसलिए माँ का स्थान ऊंचा है, माँ का स्थान ऊंचा है। सबरी कहती है पिताजी आप एक काम मत कीजिए, मना करती है, मना करती है, हत्या मत करवाइए, फांसी मत कटवाइए, लेकिन नहीं मानता उसका पिता। तो सबरी ने मन ही मन संकल्प किया कि मैं इनके साथ युद्ध तो नहीं कर सकती, मैं इनके साथ विवाद तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, बेटी हूँ, इन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मेरा जो कर्तव्य है मैं कहूंगी कि ऐसा मत कीजिए। लेकिन नहीं माना उसके पिता ने, तो कहा ठीक है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, विवाह ही नहीं होगा तो फांसी कैसे कटेगा। मन ही मन संकल्प करती है, इसका नाम संकल्प है, प्रतिज्ञा है। सच्चा संकल्प, सच्ची प्रतिज्ञा कर लीजिए तो आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। सबरी 4 दिन पहले ही घर से निकल जाती है, बारात आने वाली है, 4 दिन पहले निकल जाती है, जंगल में चली जाती है, और जंगल में जाकर मतंग ऋषि की शिष्या बन जाती है। लोग गाते हैं सबरी का गीत, लेकिन कुछ जानते नहीं, केवल गाते हैं, केवल गाते हैं। सबरी 15 वर्ष की लड़की है, उसने विवाह का त्याग कर दिया, माँ बाप का त्याग कर दिया, किसके लिए, हत्या के लिए, कि मेरी शादी में हत्या होगी, फांसी कटेगा, अधर्म होगा, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगी। फांसी को बचाने के लिए, जीव को बचाने के लिए उसने विवाह का त्याग कर दिया। कितना बड़ा त्याग किया, कितना बड़ा संस्कार था उसका। धन्य है वो लड़की, ऐसी लड़की हर घर में होनी चाहिए, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं निवेदन करूंगा माँ बहनों से कि ऐसी लड़की पैदा करो। लेकिन आप ही नहीं भक्त होंगी तो आपकी बेटी कैसे होगी। शायद कोई हो जाती है, संयोग बस सबरी चली जाती है, मतंग ऋषि की शिष्या बन जाती है, साध्वी बन जाती है, आश्रम में रहती है। आज आश्रम में साध्वी रहे, कोई लड़की रहे तो बड़ी निंदा करेंगे लोग, हमारी भी निंदा करेंगे अगर हमारे आश्रम में रहते। लेकिन सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में शिष्या बनकर रहती है, साध्वी बनकर। जरा चिंतन करिए, वो योग्यता संत के पास होती है जहाँ न स्त्री होती है न पुरुष होता है, जहाँ सब बराबर होते हैं वहाँ सभी को रहने का अधिकार होता है, शास्त्र कहता है। लेकिन अधूरा साधु संत कुछ नहीं जानते, वो लोगों को गुमराह करते हैं और लोग उन्हीं की बात को मानते हैं। खैर इसकी चर्चा में विशेष नहीं करूंगा, लेकिन प्रसंग आ गया से मैं कहता हूं। तो सबरी चली जाती है, मतंग ऋषि की शिष्या बन जाती है, आश्रम में रहने लगती है। उधर विवाह नहीं हुआ, जब विवाह नहीं हुआ तो बकरी खसी कैसे कटेगा, खसी कटा, हत्या नहीं हुई, विवाह हुआ नहीं। देखिए इसलिए सबरी गुरु के यहाँ सेवा करती है, गुरु के मतंग ऋषि की। मतंग ऋषि का देहांत होने लगा तो मतंग ऋषि कहते हैं मैं अब जा रहा हूं दुनिया से,
मेरा शरीर छूट रहा है, पुत्री मैं जा रहा हूँ। सब्जी ने कहा गुरुदेव मैं आपके बिना नहीं जी सकती, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहा नहीं ऐसा नहीं होता, जीव अकेला आता है अकेला जाता है, मैं तो अकेला ही जाऊंगा। मेरा आशीर्वाद है तुम यहाँ रहो, प्रतीक्षा करो। मुझे तो भगवान का दर्शन हो चुका है, निराकार भगवान का, और तुम्हें साकार भगवान दर्शन देंगे। कुछ दिनों के बाद राम और लक्ष्मण आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। प्रतीक्षा करो, सबरी प्रतीक्षा करो। गुरु के वचन प्रतीत जेहि सपन सुगम सुख सिद्ध तेहि। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है गुरु के वचन पर जिसको विश्वास नहीं होता है उस व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलेगा, सिद्धि नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। तुलसीदास जी कहते हैं गुरु के वचन प्रतीत जेहि सपन सुगम सुख सिद्धि तेहि। कभी सुख नहीं मिलेगा, इसलिए गुरु के वचन पर विश्वास कीजिए, श्रद्धा कीजिए, समर्पण कीजिए। गुरु जी का देहांत तो हो गया, ऋतु का भंडारा हुआ, सत्संग हुआ। उसके बाद सबरी प्रतीक्षा करने लगी कि राम जी आएंगे, प्रभु आएंगे, मैं उनका दर्शन करूंगी। क्या धीरे धीरे उसका बुढ़ापा आ गया, काली कलुटी है, सुंदर नहीं है। सुंदर होने से भगवान नहीं मिलता, शरीर काला क्यों न हो, स्वभाव सुंदर हो, भक्त हो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को भगवान मिलता है। धनी को भगवान नहीं मिलता। जिसका भाव सुंदर है, हृदय पवित्र है, जिसका मन पवित्र है, उस भोले भाले व्यक्ति को भगवान का दर्शन होता है, पढ़ा लिखा हो या न हो। सबरी गाती है, क्या गाती है? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल्ली की झोपड़िया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल्ली की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल्ली की झोपड़िया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल्ली की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी दिल्ली की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी दिल्ली जाती, मैं सबरी दिल्ली जाती, भजन भाव न जानू रे, मैं सबरी दिल्ली की जाती, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के, राम तुम्हारे दर्शन के, राम तुम्हारे दर्शन के, राम तुम्हारे दर्शन के। मन में जीवन पालू रे, मन में दर्शन के, मन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, काशी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
उम्र बीत गई, बुढ़ापा आ गया, प्रतीक्षा कर रही है। कहते हैं सीता जी का हरण हो चुका था। राम लक्ष्मण दोनों भाई जानकी की खोज करते हुए सबरी की कुटिया पर पहुंच गए और वहां दर्शन दिया। उसने मीठे मीठे बेर रखे थे राम को खिलाने के लिए, जूठे बेर। बेर के बाग में जाती थी और बेर चक चक के डलिया में रखती थी। जो बेर खट्टा होता था उसको फेंक देती थी, चखती थी पहले, और जो मीठा होता था उसको रख लेती थी। सारे बेर जूठे थे, लेकिन उसका भाव जूठे का नहीं था कि भगवान को मैं जूठा खिलाऊंगे, ऐसा भाव नहीं था। उसका भाव था कि जो बेर मुझे खट्टा लगेगा तो भगवान को भी तो खट्टा लगेगा, इसलिए भगवान को मीठा बेर खिलाना चाहिए। पवित्र भाव था, सुंदर भाव था, इसलिए जूठे जूठे बेर रखे थे, जूठे और मीठे थे। लेकिन उसकी दृष्टि में जूठे नहीं थे, मीठे थे, पवित्र थे। भगवान राम गए, लक्ष्मण गए, उसकी चटाई दी और बेर दिए खाने के लिए। भगवान बड़े प्रेम से बेर खाने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा ये नीच जाति की है, इसलिए फेंक दिया पीछे की ओर, कहा इसका जूठा नहीं खाऊंगा। नहीं खाया। राम जी ने कहा, भगवान ने कहा इसका फल भोगना पड़ेगा तुमको। भक्त का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, चाहे जिस किसी जाति का हो। भक्त की जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए। भक्त का कर्म पवित्र होता है, जाति पवित्र नहीं होती है, कर्म पवित्र होता है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने तो म्यान। वही बेर संजीवनी बूटी बना, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा मेघनाथ के द्वारा, हनुमान जी उसको लाते हैं और उसको पीस के घोट के पिलाया गया तो उनकी मूर्छा छूटी। परिणाम भोगना पड़ा उनको, लक्ष्मण जी को, लेकिन राम जी बड़े प्रेम से खाते हैं और कहते हैं लक्ष्मण, जो आनंद इस बेर में आ रहा है, सबरी के बेर में, वो आनंद सीता के हाथ से बनाए गए भोजन में कभी नहीं मिला। वो आनंद सीता के हाथ से बनाए गए भोजन में कभी नहीं मिला। और वह आनंद, यह आनंद माँ कौशल्या के हाथ से भी बनाए गए भोजन में नहीं मिला, जो आनंद सबरी के बेर में आ रहा है। कितना पवित्र भाव। भगवान सबरी की प्रशंसा करते हैं। अब इसकी चर्चा नहीं करूंगा, प्रसंग मेरा दूसरा है, आगे नहीं चलूंगा। मतलब हत्या हिंसा का प्रसंग चल रहा था, इसलिए प्रसंग आगे आया। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सबरी ने हिंसा का त्याग करवा दिया। बकरी खस्सी की हत्या नहीं हुई, इसने विवाह नहीं किया और जंगल में चली गई, खस्सी की जान बच गई। हिंसा सबसे बड़ा पाप है। मांस खाना सबसे बड़ा पाप है। मछली खाना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि बकरी में भी राम जी हैं, खस्सी में भी राम जी हैं, मुर्गे में भी राम जी हैं। सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग। लेकिन लोग क्या करते हैं, सिए राम मैं सब जग जानी और खस्सी के बच्चा में न पहचाना, उसमें भी तो राम जी हैं। इसलिए ये गलत काम मत करिए। तो सबरी का नाम इसलिए अमर है, अजर है, आदर के साथ लिया जाता है। तो तन भगवान का मंदिर है, मैल यहाँ न आने देना, ये मैं कह रहा था। ये शरीर भगवान का मंदिर है, तन भगवान का मंदिर है, मैल यहाँ नहीं आने देना। तन भगवान का मंदिर है, मैल यहाँ न आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला है, हीरा जन्म अमोल मिला है, बिरथायो न गवा देना, बिरथायो न गवा देना। गुरु पूजन से हर मिलते हैं, गुरु पूजन से हर मिलते हैं। कोई पूछ के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के
क्या कहते हैं, गाते लोग हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। ये शरीर भगवान का मंदिर है। बाहर जो मंदिर है बना हुआ, उस मंदिर का निर्माण मिस्त्री ने किया है, लेकिन वह मंदिर भी पवित्र है। उस मंदिर में भी भगवान की मूर्ति होती है। लोग चप्पल निकाल के जाते हैं, पैर धो के जाते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी को मूर्ति करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन पेट में शराब रखी हुई है, मांस रखा हुआ है, आराम से चले जाते हैं। चप्पल तो आपने निकाल दिया, लेकिन पेट में शराब पड़ी हुई है, मांस पड़ा हुआ है, मछली पड़ी हुई है, और इस शरीर को लेकर वहां चले जाते हैं। क्या भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। पहले शरीर के मंदिर को पवित्र कीजिए। बॉडी इज टेम्पल ऑफ द गॉड एंड हार्ट इज सीट ऑफ द गॉड। अंग्रेजी में कहा है किसी ने, विद्वान ने। ये शरीर भगवान का मंदिर है। ये शरीर क्या भगवान का मंदिर है। जैसे मंदिर में कोई मांस नहीं खाता है, शराब नहीं पीता है, बीड़ी नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, चप्पल निकाल के जाता है, क्योंकि मंदिर पवित्र होता है, सबके लिए होता है। ऐसे शरीर रूपी मंदिर को भी पवित्र रखना चाहिए, तभी भगवान की कृपा होगी। ये शरीर मंदिर, इसको गंदा मत कीजिए, नहीं तो भगवान फिर ये शरीर दोबारा नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। बॉडी इज टेम्पल ऑफ द गॉड एंड हार्ट इज सीट ऑफ द गॉड। दिल बैठने की सीट है, दिल बैठने की सीट है। नेपाल में हुए ना कभी लक्ष्मी प्रसाद से कोटा तो नहीं बोले, उसको एक पंक्ति याद है नेपाली कि मानिस ठुलो दिल ले हुन्छ जाते हुँदैन। मनुष्य दिल से बड़ा होता है। लक्ष्मी प्रसाद कहते हैं जात से बड़ा नहीं होता है, धन से बड़ा नहीं होता है, जिसका दिल बड़ा है वही बड़ा है। कितना सुंदर बात है। दिल आपका अच्छा होना चाहिए, दिल पवित्र होना चाहिए। यही यहाँ कहते हैं बॉडी इज टेम्पल ऑफ द गॉड। ये शरीर भगवान का मंदिर है और दिल बैठने की सीट है। दिल पवित्र होना चाहिए। जैसे सीट है, आसन है, ये आसन लगा है तो मैं इस पर बैठा हूँ, पवित्र आसन है। नया कपड़ा बिछा हुआ है, तकिया लगा हुआ है तो मैं बैठा हूँ। इस पर गंदगी होगी तो बैठूंगा मैं? नहीं बैठूंगा। ऐसे शरीर के मंदिर है और इसमें जो दिल है वो क्या है? हृदय जिसको कहते हैं, ये उर्दू भाषा है दिल, हिंदी में हृदय कहते हैं। हृदय पवित्र होना चाहिए, तो जिसका हृदय पवित्र होता है उसी को परमात्मा का दर्शन होता है। दिल पवित्र हो, हृदय पवित्र हो। तन भगवान का मंदिर है, मैल यहाँ न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला है, वृथा यो न गवा देना। हीरा जन्म है ये शरीर। क्या देख रहे हो तुम? हीरा जन्म अनमोल मिला है, वृथा यो न गवा देना। ये शरीर हीरे जैसा मिला है, इसको व्यर्थ मत कमाइए मेरे सज्जनों, माता बहनों। इसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेहि परलोक सवारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। रामायण के उत्तर कांड में राम जी कहते हैं, भगवान राम कहते हैं अयोध्या वासी को, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। ध्यान देकर सुनिएगा, इधर उधर मन को मत बताइए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा।
तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम अयोध्यावासी को संबोधित करते हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। ऐसा नहीं लिखा है कि बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा, बड़े भाग ऊंट तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा, ऐसा नहीं लिखा है। बड़े भाग मानुष तन, क्यों? मनुष्य भोजन कर सकता है, कथा सुन सकता है। आप ही लोग बैठे हुए हैं, आप लोग मनुष्य है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन कोई कुत्ता यहाँ बैठा है, कोई बिल्ली, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई गाय, कोई बैल, कोई ऊंट, कोई हाथी, कोई भी सत्संग नहीं सुन सकता है, कथा नहीं सुन सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि का विकास नहीं है। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, भगवान ने बुद्धि दी है, मनुष्य को विवेक दिया है, इसलिए मनुष्य ही कथा सुन सकता है, विद्वान बन सकता है, योगी बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, कपिल कनाथ बन सकता है, विवेकानंद बन सकता है, शंकराचार्य बन सकता है, तुलसी बन सकता है, कबीर बन सकता है, पतंजलि बन सकता है, ओशो बन सकता है, कृष्णमूर्ति बन सकता है, अष्टावक्र बन सकता है। महापुरुष बनने की क्षमता मनुष्य के पास ही है, पशु के पास नहीं है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवता को भी मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। ये गोस्वामी जी कहते हैं, देवता से भी श्रेष्ठ मनुष्य की योनि है, मनुष्य का शरीर है। सभी लोग देवता की पूजा करते हैं, मगर देवता तरसते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी भक्ति करते, सत्संग करते, योग करते, ध्यान करते, भजन करते, लेकिन ऐसा अवसर देवता को भी नहीं मिलता है, केवल मानव को मिलता है। साधन धाम मोक्ष का द्वार, साधन का धाम है, साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। जनकपुर धाम, चित्रकूट धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री धाम, जमुनोत्री धाम, हरिद्वार धाम, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, ये सब धाम कहलाते हैं। लेकिन सभी धामों से श्रेष्ठ धाम कौन है? मनुष्य का शरीर। अगर मनुष्य का शरीर नहीं होगा तो उन धामों की यात्रा कैसे करिएगा? नहीं कर सकते। सभी से श्रेष्ठ धाम मनुष्य का शरीर है। ये कौन कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, मैं नहीं कहता। साधन धाम मोक्ष का द्वार, शरीर साधन का धाम है। बोलने का साधन माइक, बैठने का साधन चौकी, रहने का साधन मकान, यात्रा करने का साधन साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, ये साधन है। बजाने का साधन हारमोनियम, जो हमारे अच्छे लाल जी बजाते हैं, वो ढोलक बजाते हैं, वो भक्त जी, ये सब बजाने का साधन है, हारमोनियम, ढोलक। ऐसे ही परमात्मा को पाने का साधन, सबसे बड़ा साधन मनुष्य का शरीर है, पशु का शरीर नहीं, पक्षी का शरीर नहीं, घोड़े गधे का शरीर नहीं, मनुष्य का शरीर परमात्मा को पाने का साधन है। इसके द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष का द्वार, और मोक्ष का द्वार है। जैसे घर बनाते हैं, एक द्वार होता है आने और जाने का, जाने के लिए। ऐसे ही दीवार होकर न कोई आता है न कोई जाता है, द्वार होकर आता जाता है, गेट होकर, क्योंकि खुला है। बंद कर दे तो भी खोल सकते हैं, लेकिन दीवार को न खोल सकते हैं, खोलेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए गेट बना दिया जाता है। दीवार बंद है, द्वार से आते और जाते हैं लोग। ऐसे ही मनुष्य का शरीर मोक्ष का द्वार है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। फिर शरीर छूट जाने के बाद मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा और आप साधन भजन भक्ति नहीं कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। ये अवसर मिला हुआ है, इसका उपयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। आइए भगवान कृष्ण की बात करते हैं। अब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन जो मेरा चिंतन करेगा वो मुझे प्राप्त होगा, जो पशु का चिंतन करेगा पशु में चला जाएगा। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, शुरू में ही, प्रारंभ से ही, जब बचपन से ही, जवानी से ही भगवान का चिंतन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं बुढ़ापा आएगा तो देखा जाएगा। अभी खूब मांस खा लेते हैं, मछली खा लेते हैं, शराब पी लेते हैं, जब बुढ़ापा आएगा तो देखा जाएगा। बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं, कहीं जवानी नहीं चले गए तो
काल करो सो आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कल करने वाले काम को अभी कर लो, आज कर लो, आज करने वाले काम को अभी कर लो, क्योंकि कभी भी मौत आ सकती है। लेकिन लोग कहते हैं काल करो सो आज करो से कल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है परसों, अभी तो बरसों जीना है। ऐसा मत सोचिए, कभी भी मौत आएगी और आपको ले जाएगी। एक कलाकार था मूर्ति बनाने वाला, बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाता था। जयपुर से मूर्ति आती है, जयपुर में मूर्ति बनती है, राजस्थान में लोग खरीद के लाते मंदिर में स्थापित करते हैं। उस मूर्तिकार ने बहुत सारी मूर्तियां बनाई जीवन में। अंतिम समय जब आया मृत्यु का समय, तो उसको ऐसा लगा कि मैं कल मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, ऐसा लगा, आभास हुआ। तो उसने क्या किया, अपने आकार की आकृति की 99 मूर्तियां बनाई। 99 जैसा उसका आकार था शरीर का, जैसा शरीर था वैसी 99 मूर्तियां बनाई मिट्टी की। 99 मूर्तियां हो गई। उन मूर्तियों के बीच में स्वयं खड़ा हो गया। कुल मिलाकर 100। मौत आई, यमराज ने मौत को भेजा, जाओ उसको ले आओ मूर्तिकार को, आज उसकी मौत है, आज यहाँ आना है उसको यमलोक में। मौत आती है तो देखती है 100 मूर्तियां खड़ी हैं, कोई बोल नहीं रहा है। मौत चुपचाप चली गई लौटकर, पकड़ में नहीं आया वो मूर्तिकार। मूर्ति कौन, मूर्ति बनाने वाला कौन, सबकी आकृति एक ही जैसी थी। मौत लौट के चली गई यमराज के पास और कहती है यमराज से, हे यमराज, वो मूर्ति बनाने वाला पकड़ में नहीं आ रहा है, 100 मूर्तियां खड़ी हैं, कौन मूर्ति और कौन मूर्ति बनाने वाला मैं समझ नहीं पाई, इसलिए लौट के चली आई। उसकी पहचान कैसे होगी। यमराज कहते हैं, अरे मौत दोबारा जाओ और दोबारा जाके कहना मूर्तियों के सामने कि मूर्तियां तो बहुत अच्छी बनी है, कलाकार बहुत अच्छा है, मूर्तिकार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, लेकिन एक कमी रह गई है मूर्ति बनाने में। तो मूर्ति तो नहीं बोलेगी, लेकिन मूर्ति बनाने वाले से बर्दाश्त न होगा, कहेगा क्या कमी है, बस उसी समय पकड़ लेना, उसको मार देना, यही तरीका है मारने का उसको। मौत दोबारा आती है और कहती है मूर्तियां तो बहुत अच्छी बनी है, सारी मूर्ति अच्छी बनी है, लेकिन मूर्ति बनाने वाले से एक गलती हो गई है, एक कमी हो गई है, भूल हो गई है, त्रुटि हो गई है। तो मूर्ति तो नहीं बोली, मूर्ति क्या बोलेगी। मूर्ति के बीच में से मूर्तिकार बोला, उसको बर्दाश्त ना हुआ, क्या कमी बोल, का यही कमी तुझको मारना था, उसी समय उसको मार दिया, खत्म हो गया, राम नाम सत्य हो गया, खत्म हो गया। मौत से कोई नहीं बच सकता है, मौत से कोई नहीं बच सकता है। इसलिए मौत आने से पहले सावधान रहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरा चिंतन कर तो मेरा धाम मिलेगा, मेरी प्राप्ति होगी। इसका एक प्रसंग है भागवत में। भरत नाम के एक राजा थे। भारत में 3 भरत हुए हैं, एक राम भगवान के भाई, एक शकुंतला के पुत्र भरत और एक ऋषभ देव के पुत्र भरत, जिनकी चर्चा भागवत में है। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। ऋषभ देव ने भरत को राज्य दे दिया और चले गए जंगल में भजन करने। भजन करते करते उनका शरीर छूट गया, उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बड़े बेटे को राज्य दे दिया, बड़े बेटे का नाम था भरत। भरत ने राज्य स्वीकार किया और विवाह किया।
उनके भी पुत्र हुए, परिवार हुआ, उनका भी जब बुढ़ापा आया उन्होंने भी अपने बेटे को राज दे दिया और राज लेकर जंगल में चले गए। कहाँ चले गए? जंगल में, गंडक नदी के किनारे। घड़ी क्यों देखते हैं बार बार आप लोग? घड़ी क्यों देखते हैं? तुरंत डूब जाते हैं। घड़ी मत देखिए। आपके व्यास जी हैं तथा सत्संग के संचालक, तो घड़ी देखते रहते हैं। सत्संग में घड़ी नहीं देखनी चाहिए। सत्संग में समय का पता नहीं चलता है, क्योंकि समय में सत्संग में तो आनंद आता है। सत्संग में समय का पता चल जाए तो सत्संगी आप नहीं है। इधर उधर मन को बटाते रहते हैं लोग, है ना, इसलिए घड़ी नहीं देखिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। धीरे धीरे बोलिए और प्रेम से बोलिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रेम से बोलिए। कथा में नींद आ जाती है। ये नींद क्या है? कुंभकर्ण की पत्नी है। राम भगवान ने कुंभकर्ण को मार दिया। जब कुंभकर्ण को मार दिया, आप ही सो जाइएगा, आप ही घड़ी देखिएगा तो भक्तों के आप तो मॉनिटर हैं, आप मॉनिटर है क्लास के सत्संग के, और आप ही घड़ी देख रहे हैं तो भक्तों को क्या होगा? गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर ही अगर सो जाए तो लोगों का क्या हाल होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए आप न देखिए, आप न देखिए। क्या कह रहा था? बोलिए। कुंभकर्ण की पत्नी, कुंभकर्ण को भगवान ने मार दिया। उसकी पत्नी आई, पत्नी का नाम था निद्रा देवी। कहा, हे राम जी, आपने मेरे पति को मार दिया है, आपसे मैं बदला लूंगी। भगवान राम ने कहा, क्या बदला लोगी? सोना चांदी कपड़ा लता क्या लोगी? ले लो। उसने कहा, मन मुझे न सोना लेना है, न चांदी लेनी है, न कपड़ा लेना है, मुझे एक ही बदला लेना है आपसे कि जहाँ जहाँ राम कथा होगी और भक्त लोग बैठेंगे, उनकी आंखों में जाकर मैं बैठ जाऊंगी, किसी को कथा नहीं सुनने दूंगी, सबको सुला दूंगी। यही मेरा बदला होगा। इसलिए सभी लोग सोइए नहीं, जाकर सुनिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सोबत है, सोबत है, जो जागत है, सो पावत है। जो सोबत है, जो सोबत है, जो जागत है, सो पावत है। उठ रहे मुसाफिर भोर भई, फिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। चिड़ियों ने खेत जब चूग लिया, गाने दे तो गाना बीच तो सावधानी से सुनो ना। चिड़ियों ने खेत जब चूग लिया, अब पछताए क्या हो बात है। चिड़ियों ने खेत जब चूग लिया, अब पछताए क्या हो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है।
गाइए। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भरत राजा बने, उन्होंने भी विवाह किया, बच्चे पैदा किए, उनका बुढ़ापा आया, उन्होंने भी अपने पुत्र को राज्य दे दिया और चले गए सोनपुर के निकट गंडक नदी है, उस नदी के तट पर उन्होंने कुटिया बनाई, झोपड़ी बनाई, आश्रम बनाया और वहीं भजन करने लगे। साधु बनकर भजन करने लगे। ध्यान दीजिएगा, सब दिन गंडक नदी में स्नान करते थे, स्नान करके आते थे, ध्यान भजन करते थे। एक दिन भजन स्नान कर रहे थे गंडक नदी में, तो एक घटना घटी। क्या घटना घटी? ये भागवत में लिखा हुआ है 5वां स्कंद में। उन्होंने क्या देखा? एक शेर एक हरिण का, हिरण का पीछा कर रहा था। हिरणी थी गर्भवती स्त्री, हिरणी वो गर्भवती थी, उसका पीछा कर रहा था शेर, मारने के लिए, खाने के लिए। हिरणी डर के मारे बचने के लिए, प्राण बचाने के लिए भाग रही थी। भागती 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 कहाँ गई? जहां महाराज भरत स्नान कर रहे थे उसी के निकट पहुंच गई और नदी में छलांग उसने लगा दी, बचने के लिए नदी में कूद गई। गर्भवती थी और शेर भगवान की कृपा से लौट गया, जंगल में फिर चला गया। शेर जंगल में चला गया, इधर हिरणी के गर्भ में जो बच्चा था पेट में, वो बाहर निकल गया। नदी में बहने लगा, जिंदा ही था, जीवित था। तो राजा भरत को दया आ गई और उन्होंने उसको छान लिया। जीव पर दया करनी चाहिए, उसको बचा लिया, कहा इसकी रक्षा करनी। इसकी मां मर गई, ये अनाथ हो गया। जिसके माँ बाप मर जाते हैं उस बच्चे को अनाथ कहा जाता है। ये अनाथ बालक है, शिशु है, हिरण्य का, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इस पर दया करनी चाहिए, इसका पालन पोषण करना चाहिए। उसको ले आते हैं आश्रम में, कुटिया में, और उसका पालन पोषण करने लगते हैं, पालन पोषण करने लगते हैं। धीरे धीरे हिरण का बच्चा बड़ा हो गया, 1 साल 2 साल का हो गया। अब राजा भरत जहां जाते थे, अब तो साधु महात्मा हो गए थे, वो जहां जाते थे वहां कंधे पर लेकर उसको जाते थे, हिरण के बच्चे को कंधे पर लेके। इतना प्रेम हो गया था हिरण के बच्चे से। कभी कभी आदमी को कुत्ते से भी प्रेम हो जाता है। लोग कुत्ते का पालन पोषण करते हैं ना, कुत्ते को पालते हैं, कुत्ता पालते हैं शहरों में ज्यादा, और कुत्ते को कार में भी घुमा के ले जाते हैं। उसके गले में वो लोहे का होता है ना, लोहे की जंजीर होती है, वो बांध देते हैं और घुमाने ले जाते हैं। उसको पैखाना पेशाब भी करवाते हैं और साबुन से स्नान कराते हैं। लेकिन माँ बाप को स्नान नहीं कराते हैं, माँ बाप को स्नान नहीं कराते हैं और कुत्ते को स्नान कराते हैं। तो मरेंगे तो कुत्ते की योनि में जाना पड़ेगा, निश्चित जाना पड़ेगा। माँ बाप को स्नान कराइए, माँ बाप की सेवा कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, वृद्ध की सेवा कीजिए, तो आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन लोग कुत्ते की सेवा में लगे रहते हैं। तो महाराज कंधे पर ले जाते थे, लाते थे, और पीठ में जब खुजली होती थी ना, पशु से भी प्रेम हो जाता है आदमी का। गाय आपके पास है, भैंस है, और रोज भोजन देते हैं उसको, चारा खिलाते हैं, भूसा, घास, पुआल जो भी देते हैं, तो आपसे उसको प्रेम हो जाता है। जानती है भैंस, गाय जानती है कि मेरा पालन पोषण करने वाला है। जो ही आप जाएंगे तो कुछ बोलना शुरू कर देगी गाय भैंस। हमारे आश्रम में बरियारपुर में कबूतर भी आते हैं, 10-15 कबूतर सुबह सुबह आते हैं।
1 बोरा चावल मैंने खिला दिया है कबूतर को। सुबह जाता हूँ, कबूतर बैठे रहते प्रतीक्षा में, और मैं 2-4 मुट्ठी चावल लेके जाता हूँ, डाल देता हूँ, फैला देता हूँ, और कबूतर आते हैं और खा के चले जाते हैं। एक भी दाना नहीं छोड़ते हैं कबूतर, सारे कबूतर सारे दाने चुग के खा जाते हैं। मनुष्य भोज खाता है तो भोज में बहुत छोड़ भी देता है, छोड़ देता है, नहीं छोड़ देता है, नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जितना खाइए उतना ही लीजिए, लेकिन लोग छोड़ देते हैं, ये सब गलत बात है। अब बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन लीजिए ही नहीं, ज्यादा मात्रा से लीजिए, जितना लीजिए उतना खा जाइए, लेकिन मनुष्य छोड़ देता है। लेकिन कबूतर एक भी दाना नहीं छोड़ता। हमको बड़ी शिक्षा मिली कि मैं इनको जो दान दे रहा हूँ, खिला रहा हूँ, तो कबूतर कहते हैं कितनी मेहनत से बाबा खिलाते हैं चाहे आदमी, और हम छोड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए एक भी दाना कबूतर नहीं छोड़ते, सारे दाने खा जाते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। ऐसे आदमी को भी ईमानदार होना चाहिए। तो कबूतर का भी प्रेम हो गया हमसे, पशु पक्षी का भी प्रेम हो जाता है। तो हिरण के बच्चे से उनका प्रेम हो गया। पीठ में खुजली होती थी ना, तो हिरण के बच्चे से कहते थे बेटा हमें खुजला दो, तो आदमी की तरह खुजलाता था, उस सींग से महाराज की पीठ को खुजलाता था, बड़ा प्रेम हो गया। और हिरण के बच्चे के बिना वो जी नहीं सकते थे। हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बड़ा प्रेम हो गया। उसको अपने बच्चे के समान मानने लगे। अपने बच्चे का त्याग कर दिया, राज्य का त्याग कर दिया, बेटे का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, बेटी का त्याग कर दिया, सबका त्याग कर दिया, और हिरण के बच्चे में उनका मोह हो गया। पाला पोसा अच्छा किया, लेकिन मोह नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। आदमी को याद रखिए, प्रेम कीजिए, मोह मत कीजिए। पत्नी से, भाई से, बेटा से, बेटी से, शरीर से, पिता से, सबसे प्रेम कीजिए, पर मोह मत कीजिए। मोह और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम क्या है? पानी है, और मोह क्या है? कीचड़ है। शरीर में कीचड़ लग जाए, पैर में कीचड़ लग जाए तो पैर गंदा हो जाएगा और आपका, और उस कीचड़ को आप कैसे धोते हैं? पानी से धोते हैं, कीचड़ को पानी से धोते हैं। ऐसे मोह क्या कीचड़ है कि मोह मत करो, प्रेम करना चाहिए। सब भगवान के रूप हैं, इसका नाम क्या है? प्रेम है। सभी भगवान के रूप हैं, इसका नाम प्रेम है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक माला के मोती। एक बाप के बेटे हैं हम, एक माला के मोती। ना जाने किस मूरत ने, ना जाने किस मूरत ने लड़ना हमें सिखाया, लड़ना हमें सिखाया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं सभी लोग, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। ये मुंह भगवान का भजन गाने के लिए मिला है, इसलिए प्रेम से गाइए, गाली देने के लिए नहीं। लेकिन लड़ाई होती है घर पे सास बहू में, तो कितनी गालियां देती हैं दूसरे को, भाई भाई। इसलिए मुंह से गाली नहीं बोलिए, भजन गाइए, तो मुंह पवित्र होगा।
आंख से भगवान का संत का दर्शन कीजिए, आंखें पवित्र होंगी। कान से सत्संग के शब्द सुनिए तो कान पवित्र होंगे। हाथ से प्रणाम कीजिए माता पिता गुरु को, अच्छे लोगों को, आपके हाथ पवित्र होंगे। पैर से चल के सत्संग में आइए, आपके पैर पवित्र हो जाएंगे। और जीभ से राम नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, आपकी जीभ पवित्र हो जाएगी, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। महाराज भरत को मोह हो गया किसमें? हिरण के बच्चे में। अंतिम समय आया, मृत्यु आई, तो महाराज भरत जी हिरण 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 कहते हुए शरीर का त्याग किया। जब शरीर का त्याग किया हिरण शब्द का उच्चारण करते हुए, तो उनका जन्म हो गया हिरण में, हिरण की योनि में जाना पड़ा। यही भगवान कह रहे थे प्रारंभ में, मैं कह रहा था भगवान कृष्ण के बारे में, अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। और बचपन से ही, जवानी से ही, शुरू से ही भगवान का चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तो अंत में भगवान की प्राप्ति आपको होगी। हिरण बन गए। जब हिरण बन गए तो भी संस्कार तो था, संस्कार था वचन का, लेकिन हिरण बन गए गलती के कारण, मोह के कारण। मोह नहीं करना चाहिए। मोह सकल व्याधि कर मूला, तही ते उपज सन्निपात बहुसूला। तुलसीदास जी ने कहा है रामायण में कि मोह सभी रोगों की जड़ है, मोह मत करो। शरीर को भी अपना मत मानो, शरीर प्रभु का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। ये शरीर तो माटी का खिलौना है, हमारा आपका क्या है? प्रकृति का शरीर है, लेकिन हम लोग अपना मानते हैं, यही तो भूल हमारी है। अरे मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे मान मेरे कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कहता हूँ माटी को, आप भी माटी बोलिए, मिट्टी मत बोलिए, है ना? भजन में तुक मिलाने के लिए माटी बोला गया है। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और आगे क्या कहते हैं? सुंदर रूप देख नर तन भोला, सुंदर रूप देख कर तर भोला। धन यौवन के मद में तू फूला, धन यौवन के तो मद में भोला। सुंदर रूप देख नर तन भूला, सुंदर रूप देखे नर तन भोला। धन यौवन के मद में तू फूला, धन यौवन के तो मन में भोला। एक दिन हंसा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।
पत्नी पति पिता और माँ का पत्नी पति पिता और माता सखा सुमित्र सहोदर भ्राता सखा सुमित्र सहोदर भ्राता पल भर में नाता पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मन मेरे कहना नहीं तो पछताएगा और क्या कहते हैं अंत में हीरे जवाहर की माला तुम्हारी जवाहर के माला तुम्हारी हीरे की माला लोग पहनते हैं हीरे की माला भी पहनते हैं धनी मनी लोग सब गुजरात में जाइए हीरे की दुकानें बहुत होती हैं हीरे की लोग माला पहनते हैं हीरा बहुत कीमती होता है एक हीरा मिल जाए तो वो लाखों रुपए का हीरा एक होता है एक हीरा लाखों रुपए का होता है वही कहते हैं हीरे जवाहर की माला तुम्हारी हीरे जवाहर के माला तुम्हारी मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी कमल के गाते और रेशम के साड़ी सूट बूट हैट सब सूट बूट हैट सब सूट बूट हैट सब यही रह जाएगा मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा ये मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा मन मेरे कहना नहीं तो पछताएगा कहे गीतानंद फिर जन्म नहीं पाएगा कहे गीतानंद फिर जन्म नहीं पाएगा कहे चिदानंदन जन्म नहीं पाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा मन मेरे कहना नहीं तो पछताएगा मन मेरे कहना नहीं तो पछताएगा ये शरीर प्रकृति का दिया है भगवान का दिया हुआ है मेरा नहीं है ना आपका है इसलिए घमंड मत कीजिए महाराज भरत हिरण की योनि में चले गए फिर भी संस्कार था भजन का तो संस्कार नहीं मिटता है संस्कार नहीं मिटता संस्कार बना रहता है भक्ति बीज बिन से नहीं जो युग जाए अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तो भी संत के संत भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता है नाश नहीं होगा जैसे खेत में बीज बो देते हैं किसान लोग धान के बीज गेहूं के बीज बोते हैं तो फिर क्या होता है फसल हो जाती है ऐसे ही भक्ति के बीज आप लोग बो रहे हैं सत्संग सुन रहे हैं कथा सुन रहे हैं ये भक्ति के बीज बो रहे हैं आप लोग ये बीज कभी नष्ट होने वाले नहीं है किसी न किसी जन्म में बीज अंकुरित होंगे फिर परमात्मा की प्राप्ति आपको हो सकती है हिरण की योनि में जाने के बाद भी महाराज भरत सब हिरण से अलग चढ़ते थे
घंटों पानी में खड़े रहते थे, याद करते थे कि मैं राजा था, लेकिन हिरन में मोह करने से हिरन बन गया। अब मुझे फिर मनुष्य बनना है। इसलिए सभी हिरन से अलग चढ़ते थे और घंटों पानी में खड़े रहते थे। तो हिरन का शरीर भी छूट गया और तीसरा शरीर मिला मनुष्य का। फिर मनुष्य का शरीर मिला उनको। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। उनके माता पिता थे, भाई थे, 4 भाई थे। वे जब 12 वर्ष के हुए तो उनका जनेऊ संस्कार किया गया, लेकिन उन्होंने जनेऊ को तोड़ फाड़ के फेंक दिया और पढ़ने नहीं जाते थे स्कूल में, किसी से बोलते नहीं थे, मौन रहते थे। लोगों ने सोचा, माँ बाप ने सोचा, भाई ने सोचा, घर के लोगों ने सोचा, ये गूंगा है, ये गूंगा है, बोलता नहीं, ये गूंगा जन्म लिया है। लेकिन वो तो परम ज्ञानी थे, जानबूझ कर नहीं बोलते थे। एक बार मैंने हिरन में मोह किया तो मुझे हिरन में जन्म लेना पड़ा, इसलिए अब मैं किसी से बोलूंगा ही नहीं, मौन रहूंगा। मौनी बाबा बन गए, बोलते ही नहीं है। मौनम सर्वार्थ साधनम, ये सुन लीजिए आप लोग। यदि खूब झगड़ा हो सास बहू में तो एक को मौन हो जाना चाहिए। तो कितना गाली देगी वो सास या बहू, कितनी गाली देगी? कोई ना कोई तो थकेगा और झगड़ा बंद हो जाएगा। इसलिए एक गाली दे तो एक मौन हो जाएगा, एक गर्म है तो एक नरम हो जाएगा, नहीं तो झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। भारत जब आजाद हुआ उसके पहले गर्म दल था कि नरम दल था। पत्नी गर्म हो तो पत्नी को नरम हो जाना चाहिए, पत्नी को क्रोध आए तो पति को शांत हो जाना चाहिए। देवी कोई बात नहीं, आज गरजती हो, बरसों मत, शांत हो जाओ। आग पर पानी डाल दीजिए तो शांत हो जाएगी, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। कहते हैं वो मौन रहने लगे, मौन रहने लगे। टाइम कितना हो गया है? चलिए अभी टाइम है। एक छोटी सी कहानी है बीच में। जब पति पत्नी में विवाद हो तो क्या करना चाहिए, ये भी एक विधि बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। और लगभग हर घर में पति पत्नी में कभी न कभी विवाद होता ही है, कभी न कभी विवाद होता ही है, ये निश्चित है। तो ध्यान दीजिएगा। एक कहानी है कि एक पति पत्नी थे, तो मकर संक्रांति आती है ना, जिसको आप लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं, तिला संक्रांत, मकर संक्रांति हिंदी में कहते हैं। तो एक लड़की का विवाह हो गया, ससुराल चली गई, माँ बाप गरीब थे। तो मकर संक्रांति आई, मकर 14 जनवरी, तो उसमें लड्डू बनते हैं, बिहार में लाई कहते हैं लोग। तो लड्डू बने, तिल के लड्डू, और ये लड्डू बनते हैं, चूड़ा के लड्डू बनते हैं, और सब कई लड्डू बनते हैं। तो उसकी माँ ने लड्डू बनाए, लड़की के माँ ने लड्डू बनाए, और लड़की के यहाँ लोग भेज देते हैं ना, तो उसने 9 लड्डू एक आदमी को या अपने पति को कहा, अपनी बेटी के यहाँ जाइए, लड्डू लेके आइए। तो उसका पिता आया 9 लड्डू लेकर, मात्र 9, अपनी बेटी को 9 लड्डू दे दिए, और पिता भोजन करके फिर अपने घर को चला गया। इधर 9 लड्डू मिल गए लड़की को, तो उसने पति से कहा, सुनिए इधर आइए, मेरी माँ ने 9 लड्डू भेजे हैं, इसलिए 5 लड्डू मैं खाऊंगी, 4 लड्डू आप खाइए। तो पति कहता नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा भी तो ससुराल है, इसलिए 5 मैं खाऊंगा, 4 तुम खाओ। लड़की कहती है, उसकी पत्नी, नहीं नहीं, मेरे नैहर से, मेरे मायके से लड्डू आए हैं, इसलिए मायके पर मेरा ज्यादा अधिकार है, इसलिए मैं 5 खाऊंगी, आप 4 खाइए। पति कहता नहीं, मेरा भी तो ससुराल है, इसलिए मैं 5 खाऊंगा, तुम 4 खाओ। अब एक ही लड्डू के लिए झगड़ा है, एक ही लड्डू के लिए झगड़ा है। तो पति पत्नी कहते हैं झगड़ा कब तक चलेगा? दोनों कहते हैं ठीक है, हम दोनों अब बातचीत नहीं करेंगे, बोलना बंद कर देते हैं, और जो पहले बोलेगा उसकी हार होगी, वो 4 खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो 5 खाएगा। पति पत्नी दोनों आपस में विचार करते हैं और कहते हैं अब बोलना नहीं दोनों को, न तुम बोलोगी न मैं बोलूंगा, और जो पहले बोलेगा वो 4 खाएगा क्योंकि उसकी हार होगी, और जो बाद में बोलेगा उस 5 खाएगा। कहा ठीक है। पत्नी ने कहा मैं तो 5 खा के रहूंगी, चाहे हो जाएगा।
मैं 5 खा के रहूंगी, मेरी जीत जरूर होगी। तो दोनों ने बोलना बंद कर दिया। 2-3 दिन तक मौन रहे दोनों, काम करते थे अपना, पत्नी भोजन बनाती थी, पति अपना काम करता था, लेकिन बोलते नहीं थे एक लड्डू के लिए। अंत में कहा जीत किसकी होगी, न पति हार रहा है न पत्नी हार रही है। तो पति पत्नी दोनों कुछ पढ़े लिखे थे, तो कागज पर लिखते हैं, पति कागज पर लिखा और पति ने पत्नी से कहा देखो अब हम लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे और काम भी नहीं करेंगे, रूम में बंद हो जाते हैं, आसन पर सो जाते हैं, बेड पर। बोल नहीं रहे, लिख के बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, और पत्नी भी देख रही क्या लिख रहे हैं। बेड पर सो जाएंगे और जो पहले बोलेगा वो 4 खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो 5 खाएगा। यही शर्त अभी भी है, यही शर्त है। कहते हैं दोनों काम बंद कर देते हैं और कमरा बंद कर देते हैं, कुंडा लगा देते हैं और बेड पर सो जाते हैं। साथ में ही सोते हैं दोनों, एक का मुंह काठमांडू की और एक का मुंह पटना की। काठमांडू इधर है, पटना उधर है, मैं जानता हूँ, लेकिन वैसे ही इशारा दे दिया। तो दोनों बेड पर सो गए, 2 तरफ मुंह करके। 3 दिन हो गए, न पत्नी बोलती है न पति बोलता है, दोनों नहीं बोलते हैं। और पत्नी के मन में जिद है, पत्नी जिद्दी थी, कहा मैं तो 5 खा के रहूंगी चाहे जो हो जाए, मैं कभी हार नहीं सकती। गांव के लेकर दोनों कहाँ चले गए, कमरा में बोलते नहीं, न निकलते हैं न काम करते, कहाँ चले गए दोनों। तो 10-20 लोग आए, देखा घर में कोई नहीं, गेट बंद है, रूम बंद है। तो द्वार खटखटाया लोगों ने, ए बोलो, अब तो शर्त लगी है, कौन बोलेगा, जो बोलेगा वो 4 खाएगा, उसकी हार होगी। तो द्वार खटखटाया, तो न पति बोलता है न पत्नी बोलती है। लोगों ने कहा लगता है दोनों मर गए, दोनों मर गए, राम नाम सत्य हो गए दोनों। इसलिए गेट को तोड़ दिया, गेट को तोड़ के अंदर घुस गए और देखा दोनों मतलब एक दूसरी तरफ मुंह किया हुआ है, दूसरा दूसरी तरफ, एक पटना की तरफ एक काठमांडू की तरफ। अरे ये क्या बात है, दोनों को हिलाया डुलाया, भाई जगो, कुछ बोलो, अब तो शर्त है, बोले कौन। पत्नी कहती मैं नहीं बोलूंगी, पति कहता मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं मानूंगा, जो बोलेगा उसकी हार, जो नहीं बोलेगा उसकी जीत। लोगों ने कहा दोनों मर गए। अब ऐसा करो, जब मरी गए तो चिता अर्थी तैयार करते हैं, बांस काटा गया, बांस काट के अर्थी बनाई गई, और अर्थी बनाई गई तो कहा एक ही अर्थी पर दोनों को लेटाओ, एक ही अर्थी पर दोनों को लेटाएंगे और जला देंगे शमशान घाट में। दोनों को लेटाया गया, कफन उड़ा दिया गया, रस्सी से बांध दिया गया, लेकिन अभी भी नहीं बोलते दोनों, एक लड्डू के लिए, तो एक लड्डू के लिए। अब 4 आदमी कंधे पर लेते हैं, 4 आदमी कंधे पर लेते हैं और 5 आदमी पीछे पीछे चलते हैं। गरीब आदमी थे ना, तो गरीब आदमी जब मरता है उसके पीछे लोग ज्यादा नहीं जाते हैं, धनी मरते हैं तो 100-200 जाते हैं, 500, लेकिन वो गरीब थे दोनों पति पत्नी। तो 4 आदमी कंधे पर लेते हैं और 5 आदमी पीछे पीछे जाते हैं। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है, लेकिन दोनों जगे हुए हैं। देखिए एक लड्डू के लिए कितना बड़ा झगड़ा है, कितनी बड़ी लड़ाई। तो शमशान घाट में पहुंच गए लोग, चिता भी तैयार हो गई, चिता भी तैयार हो गई, दोनों को चिता पर रख दिया गया। अब लोगों ने कहा कि आग लगाओ। अब आग लगाने का जब नंबर आया, समय आया, तो अब तो खतरा होगा, अब तो जलेंगे दोनों। तो पति कहता है, पत्नी कहती है मैं जल जाऊंगी तो जल जाऊंगी, लेकिन 5 खा के रहूंगी, मैं जल जाऊंगी तो जल जाऊंगी, 5 खा के रहूंगी, मैं हारने वाली नहीं हूँ, ये मेरा हट है, मेरी जिद है। मने मने कहती मन ही मन। पति कहता है हे परमात्मा, ये कितनी जिद्दी है, अगर हम दोनों जल गए तो एक लड्डू के लिए दोनों चले जाएंगे, तो मैं ही अपनी हार मान लेता हूँ। पति कहता मैं ही हार मान लेता हूँ। तो कफन के अंदर से ही बोलता है ही खाना मैं ही चाहता। बोला कितने 9 ही लोग। लोगों ने कहा भूत 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 भूत। अरे मर गए थे, ये बोल कैसे रहे।
गांव में जब गांव में चले गए तो लोगों ने कहा क्या हुआ? 15 20 100 500 लोग आए, कहा क्या हुआ? का भूत 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 भी नहीं कह पाते तो डर के मारे थर कांप रहे थे। भू 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 का बोलो सही से, का भूत भूत भूत। 5 आए शमशान घाट में, कहा चलो लाठी डंडा बारूद लेकर सब गए, कहा देखते हैं कैसा भूत होता है। 500 आदमी जाते हैं, फिर कहते भाई तुम भूत क्या? कहते मैं 4 खाऊंगा, तुम ही 5 खाना। इन्होंने कहा अरे सचमुच भूत बन गए, अब भूत से कौन जीतेगा? फिर 500 आदमी थे, 500 आदमी भी भाग गए कि भूत से जितना बड़ा कठिन है, दोनों भूत बन गए। गांव में बाजी साधु जो बड़े निर्भीक थे, साधु के मठ में गए लोग और ने कहा वो पति पत्नी भूत बन गए। वो अंदर से आवाज आती है कि तुम ही 5 खाना, मैं ही 4 खाऊंगा। और 9 आदमी ही जलाने गए थे शुरू में। आप महात्मा हैं, आप लीडर हैं, भयभीत नहीं होते हैं, निर्भीक हैं, आप चलिए। आपको तो भूत प्रेत से डर नहीं ना लगता है? नहीं लगता है तो आप चलिए बाबा, आप देखिए वास्तव में भूत नहीं बना। तो बाबा जी को साधु को आगे कर दो, और लोग पीछे पीछे कहा भूत पकड़ेगा तो बाबा जी को ना पकड़ेगा। देखते हैं लोगों को चालाकी, बाबा जी बाबा जी मर जाएंगे तो भंडारा कर देंगे। हाँ तो लोग बाबा जी को आगे कर दिए अब पीछे पीछे शमशान घाट में गए तो बाबा जी ने कहा हे क्या तुम भूत बन गए हो? कहा नहीं भूत नहीं है। अब साधु पूछते हैं साहस करके, साधु को साहस था, कहा कि क्या तुम दोनों भूत बन गए हो? सही से बताओ, ईमानदारी पूर्वक बताओ। तो कहा महाराज कफन हटाइए, हम बताएंगे। पति कहता है, कफन हटाया साधु ने, लोग खड़े हैं। कफन जब हटाया तो पति बैठा, पत्नी भी फुरफुरा के बैठ गई। चलिए मस्ती आ गई, कोई बात नहीं। तो साधु कहते हैं भाई तुम भूत नहीं ना हो? नहीं, एक लड्डू के लिए झगड़ा था महाराज। सारी कहानी सुनाई उसने। अब देखो एक लड्डू के लिए इतना बड़ा झगड़ा। तो दोनों को लाते हैं गांव में, लोग शांत हो गए और दोनों का झगड़ा मिट गया। पति ने कहा, फिर बाबा जी ने, साधु ने पत्नी को समझाया, लोगों ने भी समझाया, तुम कितनी जिद्दी महिला हो, एक लड्डू के लिए जलने के लिए तुम तैयार हो गई। बेचारा पति समझदार था कि उसने हार मान ली कि तुम ही 5 खाना, मैं ही 4 खाऊंगा। अगर नहीं बोलता तो दोनों जल जाते, पति नहीं बोलता तो दोनों जल जाते। तो पति समझदार हुआ, बेचारे ने अपनी हार स्वीकार कर ली। मेरे कहने का तात्पर्य इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को जिद नहीं करनी चाहिए, हठ नहीं करना चाहिए। 4 के हट बड़े जबरदस्त होते हैं, स्त्री का हट, बालक का हट, तपस्वी का हट और राजा का हट। 4 के हट जबरदस्त होते हैं। कहीं ने हट किया तो भगवान राम को वनवास हो गया। इसलिए हट, बुरे काम के लिए हट नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से शिक्षा मिली कि हट नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए बिना मतलब के, नहीं तो खतरा उत्पन्न होगा। तो महाराज भरत जी मनुष्य के शरीर में आए, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। अब बोलते नहीं, मौन रहते हैं। इसी प्रसंग को मैंने ये चर्चा की है, कहानी कही है कि अगर पत्नी गाली देती है, नाराज होती है तो पति को चुप हो जाना चाहिए। पति नाराज है तो पत्नी समझदार है तो पत्नी चुप हो जाए, तो विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। महाराज भरत नहीं बोलते हैं, अब उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ गया? जड़ भरत। मूर्ख की तरह रहते हैं लेकिन ज्ञानी हैं, कुछ बोलते नहीं, मौन रहते हैं। कहते हैं घर में भाभियां थी, सब भाई बड़े बड़े थे, सबसे छोटे थे। सब भाई का विवाह हो गया तो भाभियां आई थी, तीनों भाभी कहने लगी, ए भरत इधर आ। कुछ तो बोलते नहीं थे, बर्तन साफ करो। जूठे बर्तन रखे रहते थे सबके, तो जूठे बर्तन साफ करने के लिए कहती थी। महाराज भरत कहते हैं तुम हमको परेशान करना चाहती हो? मन ही मन कहते हैं, मैं तो परम ज्ञानी हूँ, तुम समझ नहीं रही हो हमको।
महाराज बर्तन को पटकने लगते थे, जानबूझ के तोड़ फोड़ कर देते थे ताकि हमको साफ करने के लिए नहीं कहे। अंत में भाइयों ने कहा ये पागल है, मूर्ख है, गंवार है, इसको घर से निकाल देना चाहिए। घर से निकाल दिया। घर से निकालने के पहले कहा जाओ फसल की रखवाली करो। गेहूं की फसल लगी थी, तैयार हो गई थी फसल, पक्षी आते थे, चुग जाते थे, तो महाराज भरत को भेज दिया भाइयों ने, जाओ पक्षी उड़ाओ। तो जाते थे खेत के मेड़ पर, खेत के मेड़ पर जाते थे और देखते थे पक्षी बैठे हुए हैं, फसल खा रहे हैं, चुग रहे हैं। तो वहां पक्षी से बोलते थे, आदमी से नहीं बोलते थे। एकांत में पशु पक्षी से बोलते थे, आदमी से नहीं बोलते थे, न माँ से, न पिता से, न भाई से, न भाभी से, किसी से नहीं बोलते थे। लेकिन पशु पक्षी से बात करते थे। कहते हैं, वो कहते थे पशु पक्षी ईमानदार होते हैं, आदमी बेईमान होता है, आदमी झूठ बोलता है, कपट करता है। कोई भी पशु पक्षी झूठ बोलता है नहीं बोलता है। बोलिए कोई पशु पक्षी झूठ बोलता है नहीं बोलता है, न गाय, न बैल, न भैंस, आदमी झूठ बोलता है। कोई पशु न शराब पीता है, न बीड़ी पीता, न सिगरेट पीता है। देखिए पशु से बोलते थे, कि भगवान ने सृष्टि की रचना किसने की? भगवान ने। उसी का नाम भगवान है। जो दिखता नहीं है वो निराकार है, उसी की रचना ये सृष्टि है। इसलिए भरत जी कहते खेत भी प्रभु का, जमीन प्रभु की, और चिड़िया भी प्रभु की है। उसी ने बनाई चिड़िया, खाओ आराम से, भंडारा चल रहा है, खाओ। मेरे भाई आएंगे तो उड़ा देंगे, लेकिन मैं तुम लोगों को खिला रहा हूं, खाओ आराम से। खिलाते हैं। भाई ने एक दिन देख लिया, कान पकड़ के 2 थप्पड़ मारा, कहा ये बेवकूफ है, मूर्ख है, पागल है। गांव से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, जंगल में भगा दिया। जंगल में चले गए भरत जी। अब उनका नाम है जड़ भरत। क्या नाम है? जड़ भरत। जंगल में घूम रहे हैं, नग्न घूम रहे हैं, न वस्त्र है न कुछ है, नग्न घूम रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं मस्ती में। मन लगा यार फकीरी में, मन लगा यार फकीरी, जो सुख पावे राम भजन में, जो सुख पावे राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी 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 में। आखिर यह तन खाक बनेगा, आखिर यह तन खाक बनेगा, आखिर यह तन खाक बनेगा, आखिर यह तन खाक बनेगा। अरे कहाँ फिरे मगरूरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। फकीरी में मन उनका रम गया। घूम रहे हैं। जंगल में एक देवी का मंदिर था, दुर्गा जी का। उसका मालिक जो कोल भील था, इसी प्रसंग को कहकर मैं विराम दूंगा। जंगल में एक मंदिर था दुर्गा माता का, कोल भील उसका सरदार था। जंगल में कोल भील होते हैं, उसका सरदार था, उसके नौकर चाकर भी थे। एक साल में एक बार आदमी की बलि देता था। वो किसी आदमी को पकड़ के लाता था, पकड़वा के उसकी बलि देता था। कोल भील के राजा सरदार ने अपने नौकर को आदेश दिया, जाओ एक हट्टे कट्टे आदमी को पकड़ के लाओ, उसकी बलि देनी है।
नौकर निकले खोज में ढूंढने, खोजते खोजते महाराज भरत ही मिल गए। हट्टे कट्टे थे, परम ज्ञानी संत थे, उनको पकड़ लिया, कहा यही मोटा अट्टा कट्टा इसी को पकड़ो। उन लोगों को क्या पता कि संत है, जैसा आदेश था वैसा किया। नौकर ले गए पकड़ के भरत जी को, महाराज भरत को, और कोलभील के सामने खड़ा कर दिया, देवी के मंदिर के सामने। कोलभील ने कहा अच्छा आदमी मिला, बड़ा तगड़ा है, स्वस्थ है, मोटा है। कहा इसको स्नान कराओ। ध्यान दीजिएगा माता बहनों और भाइयों, इसको स्नान कराओ और इसकी फांसी होगी। स्नान कराया गया, कुछ मिठाइयां मंगवाई उसने, कहा इसको मिठाई खाने के लिए दो। जिसको फांसी दी जाती है ना, उसको कुछ खाने के लिए दिया जाता है या मिलने दिया जाता है, किसी से मिल सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। लेकिन जिसको फांसी मिले उसकी खाने की क्या इच्छा होगी? कुछ इच्छा नहीं होती, क्योंकि मृत्यु आ रही है, फांसी होने वाली है, तो क्या इच्छा होगी खाने पीने की? उसको तो मौत ही दिखाई पड़ती है। मिठाई दी गई उनको, महाराज भरत ने मिठाई आराम से खाई, आराम से, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, प्रसन्न है, मिठाई खा रहे हैं, गपागप सारी मिठाइयां खा गए। कोलभील के सरदार ने कहा कैसा व्यक्ति है, इसको फांसी होने वाली है, इसकी बलि होगी, और ये डर उसके हाथ से छीन लेती है, कोलभील के हाथ से तलवार छीन लेती है और कोलभील को ही काट देती है, मार देती है, और महाराज भरत की रक्षा हो जाती है। कोलभील को ही खत्म कर दिया। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए। संत कबीर ने कहा जाको राखे साइया, जिसकी रक्षा परमात्मा करता है उसको कोई मार नहीं सकता है, एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, सारा संसार दुश्मन हो जाए फिर भी उसका बाल बांका नहीं हो सकता है। महाराज भरत की रक्षा हो गई, मां ने उनकी रक्षा कर दी। देखिए, इसलिए बलि नहीं देनी चाहिए। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है आप लोगों को। मेरी माता बहनों, अपने बेटे की रक्षा के लिए खसी मत मानो कि मैं खसी मान देती हूं तो मेरा बेटा बच जाएगा। ये बहुत बड़ा पाप है। खसी भी तो किसी का बेटा है या नहीं है? बोलिए, खसी भी किसी का बेटा है, तो क्या उसकी बलि देनी चाहिए? मनौती माननी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा है, ज्ञान नहीं है तो आप लड्डू चढ़ा दीजिए, आप लड्डू चढ़ा दीजिए। कोई माता नहीं चाहती कि मेरे बेटे का विनाश हो जाए, मेरे बेटे का गला कोई काटे। आपके बेटे को कोई मारे तो मारने दीजिएगा आप? बोलिए हाथ उठाकर माता बहनों, जो भक्त नहीं है और भक्त है, सबको मेरा निवेदन है सबसे कि ये प्रथा बंद कर दीजिए। गढ़ी माई में लाखों जीवों की हत्या होती है, क्या ये धर्म है? और वहां लोग ट्रैक्टर भर भर के जाते हैं देखने के लिए, क्या ये धर्म है? यह धर्म वहां कभी नहीं जाना चाहिए। वहां खून की नदी बहती है, वहां जो जाएगा वो पाप लाद के आएगा। तीर्थ गए 3 जना चित चंचल मन चोर, एक को पाप में काटिया लाद मन 10 और। ये कबीर साहब ने कहा है, बहुत क्रांतिकारी थे कबीर साहब, कि तीर्थ तुम जाओगे वो तीर्थ नहीं है, गढ़ी माता का स्थान वो अधर्म का स्थान है, पाप का स्थान है, जहाँ लाखों जीव काटे जाते हैं, हत्याएं होती, खून की नदी बहती, धारावती सुनते हैं। क्या वहां जाना अच्छा है? और मनौती मत मानिए माता बहनों, मनौती मत मानिए, ये बहुत बड़ा पाप है, अधर्म है। हाथ उठा के आप संकल्प कीजिए कि ऐसा काम हमको नहीं करना है। वाणी को विराम देता हूँ। भरत जी की रक्षा हो गई है, भरत जी मस्त हैं, घूम रहे हैं, प्रसन्न हैं, फिर भी उनको कोई प्रसन्नता नहीं।